ये आर्टिकल आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून से डिलीट करवा दिया है। मैं उस उर्दू तर्जुमा जारी कर रहा हूं, उसे खुद भी पढ़ें और आगे भी फैलाएं कि दोबारा डिलीट करवाने से पहले 10 बार सोचें। टाइटल: इट इज ओवर ऑथर जुरैन निजामानी ताकतूर बूढ़े मर्द और औरतें जो इख्तिदार में हैं उनके लिए ये खत्म हो चुका है। नौजवान नस्ल, आप जो कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं खरीद रही। आप स्कूलों और कॉलेजों में जितने भी लेक्चर और सेमिनार्स का एहतमाम कर लें, पेट्रियटिज्म को फरूग देने की कोशिश कर लें, ये काम नहीं कर रहा। पेट्रियटिज्म फितरी तौर पर आता है जब बराबर मौके हों, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो और मौसर निज़ाम मौजूद हो। जब आप अपने लोगों को बुनियादी ज़रूरियात फराहिम करें और उनके हुकूक यकीनी बनाएं, तो आपको स्कूलों कॉलेजों में जाकर तलबा को ये नहीं बताना पड़ेगा कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करें, वो वैसे भी करेंगे। नौजवान ज़हन, जनरेशन ज़ेड, अल्फा, वो बिल्कुल जानते हैं कि क्या हो रहा है और आपकी मुसलसल कोशिशों के बावजूद कि आप उन्हें अपना पेट्रियटिज्म का नुक्ता नज़र बीचें, वो उसे देख रहे हैं। इंटरनेट की बदौलत, जो थोड़ी बहुत तालीम हमारे पास बाकी है उसकी बदौलत, आपकी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद कि अवाम को जितना हो सके उन पढ़ रखा जाए, आप नाकाम हो गए। आप नाकाम हो गए कि लोगों को बताएं कि वो क्या सोचें, वो खुद सोच रहे हैं। शायद वो अपने ख्यालात बुलंद आवाज से कहने से डरते हों क्योंकि वो सांस लेना पसंद करते हैं, लेकिन वो आपके खुद साख्ता नेकी और फजीलत के निकाब को देख रहे हैं। आप ताकत से इख्तिदार में रह सकते हैं, लेकिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। आप सिक्योरिटी के बगैर घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। अगर ये आपकी आवाम में मकबूलियत के बारे में नहीं बताता तो आपको चीज़ों का जायजा लेना चाहिए। नौजवानों ने काफ़ी हो गया है और क्योंकि उन्होंने सीख लिया है कि वो ताकतूरों को चीलिंग नहीं कर सकते, वो मुल्क छोड़ रहे हैं। ये बहुत मिसाली होगा अगर सोचें कि वो करप्शन के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। वो खामोशी से निकल जाएंगे और मड़कर नहीं देखेंगे क्योंकि उनके दोस्त जो बोले थे खामोश कर दिए गए। लेकिन बूमर्स के लिए ये खत्म हो चुका है, उनका कोई मुस्तकबल नहीं। नौजवान आबादी और मौजूदा हुकूमत के दरमियान बहुत बड़ा खलीज है, कोई मुश्तरका बुनियाद नहीं। जनरेशन जेड तेज इंटरनेट चाहती है, इक्तदार वाले मजबूत फायरवॉल चाहते हैं। जनरेशन जेड सस्ते स्मार्टफोन्स चाहती है, बूमर्स उन पर टैक्स लगाना चाहते हैं। जनरेशन जेड फ्रीलांसिंग पर पाबंदियां नरम चाहती है, बूमर्स रेगुलेशन बढ़ाना चाहते हैं। उनके दरमियान कोई मुश्तरका निकता नहीं। यही वजह है कि बूमर्स हार गए हैं। आप जितनी जंगें चाहें करवा लें, जनरेशन जेड उन पर मीम्स बना लेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया को सेंसर कर लें, जनरेशन जेड रंबल, यूट्यूब और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर छलांग लगाकर अपनी राय देगी। बूमर्स, अब आप ख्यालात को सेंसर नहीं कर सकते। वो दिन गए जब आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते थे। अब कोई बेवकूफ़ नहीं बन रहा। हाँ, हमारे पास लाइब्रेरियां नहीं। हाँ, अपार्टमेंट किराए पर लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, कार खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी मेहनतों की बदौलत जो मईशत हमें सौंपी गई है वो आपके अखलाक से भी बदतर है। लेकिन इस सब के बावजूद हम चलते रहते हैं। किताबों, सोशल मीडिया, काफ़ी शॉप्स, जितना मैं उनसे नफरत करता हूँ, और डबल पीटी बीफ बर्गर्स में तसल्ली ढूंढते हुए हम गंदे पानियों में तीरते रहते हैं। हम आपकी टीवी पर तकरीरें नहीं देखते क्योंकि अक्सर जो आप कहते हैं वो हंसी का सामान होता है। उसके लिए हमारे पास स्टैंड अप कॉमेडी है,